नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह प्रक्रिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाती है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखे। बिहार में शुरू हुई यह प्रक्रिया अब पूरे देश में फैल रही है। कोर्ट ने कहा कि पुराने वोटर लिस्ट में दशकों से गड़बड़ियां जमा हो गई है। डुप्लीकेट्स वोटर्स, मृतक वोटर्स और माइग्रेशन की वजह से गलत एंट्रीज हुई हैं। एसआईआर इन्हें साफ कर रही है। विपक्ष ने इसे एनआरसी जैसे बता करके घेरा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट की शुद्धि है, सिटीजनशिप का फाइनल फैसला नहीं। नाम काटने पर भी सिटीजनशिप पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ वोटिंग राइट प्रभावित होता है। कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया कि डाउटफुल सिटीजनशिप वाले मामलों को केंद्र सरकार को भेजे और यह फैसला विपक्ष की सारी दलीलों को खारिज करता है। अब तीसरे फेज में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रही है। लोकतंत्र की नींव मजबूत करने वाला ये कदम है और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने विपक्ष को कैसे पटका? एसआईआर विरोधी पार्टियां क्यों चुनाव हार गईं? एसआईआर से विपक्ष को क्या परेशानी है? किन किन राज्यों में होने वाले हैं एसआईआर? चुनावी राज्यों के विपक्ष क्या करेंगे विरोध? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने विपक्ष को बिल्कुल पटक दिया है। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, मनोज झा जैसे नेता सड़कों पर उतर आए। आरोप लगाए कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट काटने की साजिश है। याचिकाएं दाखिल की गई। एडीआर, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा सब ने विरोध किया। कहा कि यह बोझ वोटरों को कहा गया कि यह बोझ वोटरों पर डालना गलत है। प्रिजम्पशंस ऑफ सिटीजनशिप उलट दी गई है, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें एक एक करके ध्वस्त कर दी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर आर्टिकल 324 और आरपी एक्ट 1950 की धारा 21(3) के तहत पूरी तरह से वैध है और ये नियमित रिवीजन नहीं, स्पेशल रिवीजन है जो 40 साल बाद जरूरी हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन, माइग्रेशन, एडिशंस, डिलीशन की वजह से लिस्ट गंदी हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट मांगना प्रिजम्पशंस को नेगेट नहीं करता, बल्कि वेरिफिकेशन का तरीका है। लाल बाबू हुसैन जसवंत का हवाला देकर विपक्ष ने कहा था कि नाम कटने से पहले नोटिस और सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में सेफगार्ड है, नोटिस, हियरिंग, क्लेम्स, ऑब्जेक्शन का फेज है, डिलीशन आर्बिट्री नहीं। आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास किया, ऑब्जेक्टिव लेजिटिमेट है, मेजर एक्सेसिव नहीं। विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार था और ये एनआरसी जैसा है। सिटीजनशिप चेक हो रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि ईसीआई सिर्फ इलेक्टोरल रोल के लिए सिटीजनशिप देख सकता है। फाइनल डिटर्मिनेशन सिटीजनशिप एक्ट के तहत केंद्र सरकार करेगी। नाम कटने का मतलब सिटीजनशिप नहीं होना नहीं। ये फैसला सुनकर के विपक्ष चुप्पी साध गया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक हार। राहुल गांधी का नैरेटिव पूरी तरह से धराशायी हो गया। सुनवाई के दौरान विपक्ष के सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने तर्क दिए, लेकिन ईसीआई के वकीलों राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह ने मजबूत डिफेंस किया। कोर्ट ने 7 महीने 29 दिनों की सुनवाई के बाद रिजर्व किया और आज मोहर लगा दी। यह पटकना इसलिए क्योंकि अब एसआईआर पर कोई कानूनी रोड़ा नहीं। चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा, विपक्ष सिर्फ राजनीतिक शोर मचा सकता है। एसआईआर विरोधी पार्टियां क्यों चुनाव हार गईं? एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके क्यों चुनाव हारी? ये समझिए जरा। असल में इन पार्टियों ने एसआईआर को पॉलिटिकल टूल बनाया। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां एसआईआर चली, वहां विपक्ष ने चिल्लाया कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन हकीकत यह कि एसआईआर डेड वोटर, डुप्लीकेट, फर्जी नाम साफ किए। बिहार में 47 लाख नाम कटे, यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा। विपक्ष कहता रहा गरीबों के नाम कट रहे हैं, लेकिन ईसीआई ने कहा कि इनएलिजिबल हट रहे हैं, एलिजिबल जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने भी ये माना। जब कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है, तो विपक्ष की सारी कहानी फेल हो गई। क्यों हारा? क्योंकि लोगों को लगता है कि विपक्ष फर्जी वोट बैंक बचाना चाहता है।
माइग्रेशन, बॉर्डर एरियाज में इलीगल इमाइग्रेंट्स का मुद्दा उठता रहा। एसआईआर ने ट्रांसपेरेंसी लाई, इन्यूमरेशन, ड्राफ्ट रूल, क्लेम्स, ऑब्जेक्शन। जो जेन्युइन वोटर है उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे कॉम्युनल कलर दिया। मुस्लिमों के खिलाफ चुनावों में जब वोटर लिस्ट क्लीन हुई तो रूलिंग पार्टी को फायदा हुआ क्योंकि जेन्युइन वोटर्स टर्नआउट बढ़ा। विपक्ष की हार इसलिए क्योंकि उनका नैरेटिव कोर्ट में भी नहीं चला। डीडी न्यूज, इंडिया टुडे जैसे चैनलों पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोरल डिफीट हुआ है। तेजस्वी, ममता, राहुल का एसआईआर पर हमला भी देखने को मिला, अब खुद पर उल्टा पड़ रहा है। एसआईआर विरोध ने विपक्ष को जनता से दूर कर दिया। लोग चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो। जब कोर्ट ने एसआईआर को इंडोर्स किया तो विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा और अब तीसरे फेज में और राज्यों में एसआईआर होने से विपक्ष और ज्यादा मुश्किल में है। एसआईआर से विपक्ष को क्या परेशानी है? एसआईआर से विपक्ष को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी पुरानी वोट बैंक पॉलिटिक्स पर असर पड़ रहा है। सालों से कुछ पार्टियां डेड वोटर, डुप्लीकेट्स, इमाइग्रेटेड वोटर्स के नाम पर वोट लेती रहीं। एसआईआर ने हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन शुरू की तो नाम कटने लगे। परेशानी नंबर 1, बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले नाम था तो प्रिजप्शंस था, अब डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। गरीब इमाइग्रेंट्स, बॉर्डर एरियाज के वोटर्स को परेशानी, और ये कहकर विपक्ष वोट बैंक को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सेफगार्ड है। दूसरी परेशानी ये है कि टाइमिंग। चुनाव से पहले एसआईआर, विपक्ष कहता है कि मैनिपुलेशन है, लेकिन ईसीआई कहता है कि 40 साल बाद हो रहा है, जरूरी है। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन से लिस्ट आउटडेटेड है। तीसरी समस्या है कम्युनल एंगल की। बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिम वोटर्स अफेक्टेड बता करके पोलराइजेशन। बीबीसी, गार्जियन जैसे रिपोर्ट्स में भी यही नैरेटिव चले, लेकिन ईसीआई और कोर्ट ने कहा कि ये सबके लिए रिलीजन न्यूट्रल है। चौथी बड़ी समस्या है पॉलिटिकल नैरेटिव कोलैप्स का। एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर डर फैलाया गया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल पर्पस ओनली, सिटीजनशिप फाइनल नहीं। विपक्ष को डर है कि क्लीन रोल से जेन्युइन टर्नआउट बढ़ेगा और उनकी बूथ मैनेजमेंट, बोगस वोटिंग प्रभावित होगी, और इसीलिए विरोध देखने को मिला। लेकिन जनता समझ रही है, लोकतंत्र मजबूत हुआ। किन किन राज्यों में होने वाले हैं एसआईआर? एसआईआर पहले बिहार में शुरू हुई, फिर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल में पूरी हो चुकी है। यूपी, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में चल रही है। फेज 3 में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश को कवर करेगा। एसीआई ने फेस मैनर में किया ताकि कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। हर जगह इन्यूमरेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, सब कुछ रहा। फाइनल रोल आने के बाद इलेक्शन क्लीनर होंगे। चुनावी राज्यों के विपक्ष क्या करेंगे विरोध? चुनावी राज्यों में विपक्ष अब क्या करेगा? कानूनी रास्ता बंद है, कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया, और अब सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, रैलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया कैंपेन, बस यही चल सकता है। बंगाल में ममता ने, बिहार में आरजेडी, तमिलनाडु में डीएमके ने लोकल इश्यूज उठाएंगे, हो सकता है उठाए भी हैं। बीएलओस पर बायस का आरोप भी लगे, पुअर पीपल अफेक्टेड कहेंगे, पार्लियामेंट में डिबेट्स भी मांग सकते हैं, लेकिन केंद्र तैयार है। ईसीआई ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, लिस्ट पब्लिश करेगा, हेल्पलाइंस, ऑनलाइन क्लेम्स भी बढ़ेंगे। विपक्ष को भी कोऑपरेट करना चाहिए, अपने वर्कर्स को, वोटर्स को डॉक्यूमेंट्स जुटाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष शायद नैरेटिव जारी रखेगा, डेमोक्रेसी इन डेंजर बोलेगा, लेकिन बार बार कोर्ट, ईसीआई फैक्ट से हारने के बाद क्रेडिबिलिटी इनकी गिरती जाएगी, जैसे कि पहले भी विपक्ष की गिर चुकी है। ममता बनर्जी, आरजेडी, राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, इन सबकी क्रेडिबिलिटी जैसी गिरी है। आगे भी विपक्ष अगर ऐसी गलती करता है, यानी कि एसआईआर की आलोचना करता है, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। एसआईआर लोकतंत्र की सफाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया। अब फोकस जेन्युइन वोटर्स को एम्पावर करने पर है। एसआईआर करने की प्रक्रिया क्या है? अब आइए एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आसानी से समझते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की टीम पूरी तैयारी करती है।
BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो आमतौर पर स्कूल टीचर, पटवारी या सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें पोलिंग स्टेशन के हर घर, हर वोटर के बारे में जानकारी दी जाती है। पुरानी वोटर लिस्ट को चेक किया जाता है, पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज किया जाता है और इन्यूमरेशन फॉर्म तैयार किए जाते हैं। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग्स भी होती है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। क्वालिफाइंग डेट तय की जाती है, जैसे कि 1 जनवरी या 1 जुलाई, कोई भी। दूसरा चरण, हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन और वेरिफिकेशन। यह SIR का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय चरण है। BLO घर घर जाते हैं और हर वोटर से संपर्क करते हैं। प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं, जिसमें पुरानी जानकारी पहले से भरी होती है। वोटर को अपनी डिटेल्स चेक करनी होती है, नाम, उम्र, पता, परिवार के सदस्य आदि। एन्यूमरेशन फेज में शुरुआत में किसी से दस्तावेज नहीं मांगे जाते, सिर्फ मौके और वेरिफिकेशन और फॉर्म भरवाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो 3 बार प्रयास किया जाता है। मृत, शिफ्टेड या डुप्लीकेट पाए जाने पर नोटिस की तैयारी होती है। नए योग्य वोटर जो 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाया जाता है और इस चरण में BLO डेटाबेस से मैचिंग भी करते हैं। तीसरा चरण, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन। जब घर घर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करता है और ये ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर, CEO वेबसाइट पर और बूथों पर नोटिस बोर्ड लगाता है। ड्राफ्ट में जो नाम जुड़े हैं या हटाए गए हैं, सबकी जानकारी सार्वजनिक होती है और इस समय तक अगर किसी की जानकारी मैच नहीं करती तो ERO दस्तावेज मांग सकता है, लेकिन आर्बिट्ररी तरीके से नहीं। चौथा चरण होता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की अवधि। ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद 30 दिनों का समय मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपना नाम जोड़ने के लिए क्लेम दाखिल कर सकता है फॉर्म 6 पर। किसी नाम पर आपत्ति हो तो फॉर्म 7 लगाई जा सकती है। अपने डिटेल्स में सुधार के लिए फॉर्म 8 और नाम शिफ्ट करने के लिए फॉर्म 8A लगाई जा सकती है। राजनीतिक दल भी अपने ब्लॉक लेवल एजेंट्स के जरिए क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस दाखिल कर सकते हैं। ERO इन सभी आवेदनों पर सुनवाई करता है, नोटिस जारी करता है और फैसला लेता है और इस दौरान अपील का भी प्रावधान है। चौथा चरण, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की अवधि। सभी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस निपटाने के बाद ERO फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करता है और उसे पब्लिश करता है। यह फाइनल रोल चुनाव की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी का नाम गलती से हट गया हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। चुनाव आयोग ने सेफगार्ड रखे हैं ताकि कोई भी जेन्युइन वोटर बाहर न रहे। SIR के तीनों फेज 1 बिहार में शुरू हुआ, 2025 में पूरा हो गया। फेज 2 9 राज्य और 3 UT में हुए, जिसमें UP, वेस्ट बंगाल, TNB है, केरल आदि भी शामिल है इसमें। फेज 3 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज, जो कि मई और जून में 2026 में शुरू होंगे। पूरा प्रक्रिया पारदर्शी रहेगा। हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, राजनीतिक दलों की भागीदारी, सब शामिल होगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप कहां से हैं ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।